रिटायरमेंट से मिले पैसों की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए एक बहुत बड़ा ब्लंडर हम लोग करते हैं, अपने पैसों को प्रॉपर्टी के अंदर डाल देना। अब देखिए, थॉट प्रोसेस क्लियर है कि एक प्रॉपर्टी जो फिजिकली एक टेंजिबल इंस्ट्रूमेंट है, कैश फ्लो देखता है, उसमें से एक सिक्योरिटी हम बाई कर रहे हैं। बट व्हाट आर वी लूजिंग एट? वी आर लूजिंग एट द ample opportunities of liquidity and cash flow which otherwise we could have got। अब देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी एक मेजर इन्वेस्टमेंट खोजती है और उसका जो रिटर्न है, इफ यू टॉक अबाउट अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दैट इज 1 to 2% एंड इफ इट इज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी दैट मे फेच यू 5 to 6%। मगर जहां तक कैपिटल अप्रिसिएशन की बात है, दैट्स क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल। 2013 से 2020 तक प्रॉपर्टी मार्केट बिल्कुल बंद पड़ा रहा, मगर उसमें आपकी ईएमआई, आपके होम लोन का इंटरेस्ट जाता रहा। इसके बाद के 2 साल जरूर सारी कसर पिछले 10 सालों की निकली है, मगर मैं आपको याद दिला दूं कि रिटायरमेंट एट 60 and 60 to 70 is a very important, beautiful phase of life where you are feeling free, you are the owner of your time and location। और अगर सारी लिक्विडिटी ही आप एक प्रॉपर्टी में समाप्त कर देंगे तो 75 साल की उम्र में जाके वो कैपिटल अप्रिशिएट हो भी जाएगा। तो या तो आप उसे बेचेंगे नहीं, आप अपने बाल बच्चों के लिए ही रख देंगे, या अगर बेच भी दिया तो लाइफ का एक ब्यूटीफुल फेज तो तब तक निकल गया रहेगा। सो आप अपने पैसों को 3 इंग्रेडिएंट वाले इंस्ट्रूमेंट में डालिए। नंबर 1, इट शुड बी टैक्स इफिशिएंट। नंबर 2, इट शुड बी लिक्विड। एंड नंबर 3, इट शुड एटलीस्ट बीट द इन्फ्लेशन ऑफ 8% और कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ मिनिमम 10%। एंड द आंसर, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज म्यूचुअल फंड्स। द आंसर इज इक्विटी मार्केट्स। मगर जब भी इक्विटी मार्केट्स और म्यूचुअल फंड की बात करें, डू कंसल्ट अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल गाइड who is dealing into the same instrument for more number of years। ऐसी बातें करते रहेंगे। डॉक्टर कुमार गौरव आपका दोस्त, बने रहेंगे।